हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे वो सारे इवेंट्स जो कि पहली बार इंडिया में हुए हैं, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो इस लेक्चर की पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप एसबीआई क्लर्क मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें कम से कम 13-14 वीडियोस हो गई हैं। तो आप उस प्लेलिस्ट को भी गो थ्रू कीजिएगा, जिसका लिंक आपको फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते अपनी पहली स्लाइड की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, सैब एबी हैज बिकम दी फर्स्ट फॉरेन कंपनी। ये है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट फॉरेन कंपनी टू गेट गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर 100% एफडीआई इन डिफेंस सेक्टर। तो नीचे दिए गए पॉइंट में से कौन सा सही है कौन सा गलत, हमें ये बताना है। तो देखो, सैब एबी जो है वो पहली फॉरेन की कंपनी बनी है जिसको डिफेंस सेक्टर में 100% एफडीआई इन्वेस्टमेंट करने का अप्रूवल मिला है थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम सैब एबी की। तो सैब एबी है क्या चीज आपकी? सैब एक एबी जो है आपकी एक डिफेंस मैन्युफैक्चरर कंपनी है। कहाँ की? स्वीडन की। स्वीडन की। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है स्वीडन की कैपिटल कहाँ? स्टॉकहोम में, ठीक है। ये चीज याद रखना। फिर जो सैब एबीआई करता क्या है, ये बनाता है आपका कार्ल गस्टफ, यहाँ पे लिखा है कार्ल गस्टफ M4 रॉकेट लॉन्चर। वो क्या होता है ये आपको पिक में बताया हुआ है। ये चीज जो है ये है आपका कार्ल गस्टफ M4 रॉकेट लॉन्चर, ठीक है। तो ये बनाता है कौन? सैब एबी। अब इसने करना था इंडिया में निवेश डिफेंस सेक्टर में, ठीक है, तो थ्रू एफडीआई। तो देखो, जब इंडिया के डिफेंस सेक्टर में आप एफडीआई के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके पास दो रूट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक होता है आपका ऑटोमेटिक रूट और दूसरा होता है आपका थ्रू गवर्नमेंट अप्रूवल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल के थ्रू। अब देखो, अगर आपने डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है अप टू 74%, तो आप ऑटोमेटिक रूट के थ्रू कर सकते हो। मतलब इसमें आपको गवर्नमेंट की कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। पर वहीं अगर आपको 74% से ज्यादा करना है, मतलब 75% से लेके 100% तक, इसके बीच में कुछ भी करना है या 100% करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो सैब एबी ने कितना करना था? 100%। तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अब अप्रूवल मिल गई है, ठीक है। और ये कितने का निवेश करने वाले हैं? ये करने वाले हैं 500 करोड़ का, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन है ये एकदम सही है कि ये अब कितने का निवेश करेंगे? 500 करोड़ का। सैब एबी जो है वो स्वीडन की कंपनी है। ऑप्शन सी आपका गलत है। देखो, एफडीआई में क्या कह रहा है? ऑटोमेटिक रूट के थ्रू 49% अलाउड है। ये पहले की कंडीशन थी, ठीक है, पर अब 2020 में इसको चेंज कर दिया है। 49 से कितना कर दिया? 74% थ्रू ऑटोमेटिक रूट, एंड 74 से ऊपर कर दिया है अंडर गवर्नमेंट रूट, ठीक है। और चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है, ये भी एक सही है कि अब ये जो स्वीडन की कंपनी है सैब एबी, ये कार्ल गस्टव M4 बनाएगी इंडिया में फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियाज फर्स्ट, इंडिया का पहला नैनो डाई अमोनिया फॉस्फेट लिक्विड प्लांट, जिसका उद्घाटन किसने किया है? हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने। कहां पे किया है ये? कलोल इन गांधीनगर गुजरात, ठीक है। तो ये जो प्लांट बनाया गया है, अब नीचे जो पॉइंट्स दिए हैं वो इस प्लांट के रिगार्डिंग दिए, तो हमें बताना है सही कौन सा है गलत कौन सा है। तो देखो, जो नैनो डायमोनियम फॉस्फेट है इसको हम क्या बोलते हैं? नैनो डैप बोलते हैं, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में भी 2-3 बार इसका जिक्र किया है। देखो, फर्क क्या है, पहले क्या होता था, जो डायमोनियम फॉस्फेट था ये बैग्स में दिया जाता था, ठीक है, बैग्स में दिया जाता था। और अब क्या है, इसको लिक्विड की फॉर्म में दिया जा रहा है। देखो यहाँ पे ये बॉटल्स है ना, इस बॉटल्स में पैक किया जा रहा है लिक्विड की फॉर्म में, और ये प्रोवाइड किया जा रहा है फार्मर्स को। अब इसमें डिफरेंस क्या है? देखो, बैग्स में जो था कंजप्शन ज्यादा होती थी, ठीक है, जिससे क्या होता था, सरकार को सब्सिडी पे खर्चा भी ज्यादा आता था। तो अब सरकार क्या कर रही है, इसको लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट करके दे रही है फार्मर्स को, जिससे क्या होगा, इनका सब्सिडी का खर्चा कम होगा, ठीक है। तो ये जो प्लांट है, यहाँ पे जो प्लांट दिख रहा है आपको, ये टोटल कितने कीमत में बना है? 300 करोड़ की कीमत पे। और इसको बनाया किसने? इफ्को ने। तो पहला पॉइंट आपका एकदम सही है कि इसको बनाया किसके द्वारा गया है? इफ्को के द्वारा। और टोटल लागत कितनी है? ये 300 करोड़ की। तो यहाँ पे आपकी इफ्को की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट बन जाती है, वो क्या आपका? इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि ये इफ्को का सेकंड प्लांट है गुजरात में। तो दूसरा पॉइंट भी एकदम वैलिड है, ये इफ्को का सेकंड प्लांट है गुजरात में। पहला प्लांट किसका था? पहला प्लांट था इफ्को का आपका नैनो यूरिया के लिए, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं, नैनो यूरिया लिक्विड, इसके लिए बनाया गया था इफ्को का पहला प्लांट। वो भी कहां बना था आपका? कलोल गांधीनगर में ही बना था, ठीक है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इट कंटेन्स 12% नाइट्रोजन एंड 16% फॉस्फोरस। तो तीसरा पॉइंट आपका गलत है, ठीक है। तो देखो, हम दोनों कॉम्पोजिशन की बात करेंगे। देखो, अगर हम बैग की केस की बात करें तो बैग के केस में डाई अमोनियम फॉस्फेट जो है हमारा ये, ठीक है, ये डाई अमोनियम फॉस्फेट जो है, इसकी कंपोजिशन क्या होती है बैग के केस में? अगर हम किसी को बोरी में भर के दे रहे हैं किसान को, तो उसमें क्या कंपोजिशन होती है? नाइट्रोजन होता है हमारा कितना? 18%। और फॉस्फोरस होता है हमारा कितना? 46%।
वही हम इस लिक्विड की बात करें जो यहाँ पे बोतलों में आ रहा है, ठीक है, तो इसमें नाइट्रोजन कितना है 8% और फास्फोरस कितना है आपका 16%, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी गलत है। फिर ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है, जो एक बोतल है वो 500 ml की होगी और उसकी कॉस्ट कितनी होगी 600 रुपए, ठीक है। तो ए बी डी सही है, सी गलत है आपका, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू मैप ऑल 784 एक्सीडेंटल ब्लैक स्पॉट ऑन मोबाइल एप्लीकेशन मैपल्स, अ नेविगेशन सिस्टम डेवलप्ड बाय सीई इन्फो सिस्टम लिमिटेड, मैप माई इंडिया। अब देखो यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन बन रहा है कि इंडिया का पहला स्टेट, ठीक है, इंडिया का पहला स्टेट जिसने क्या किया है, अपने सारे के सारे 784 एक्सीडेंटल ब्लैक स्पॉट्स जो है उसको अपलोड किया है मैपल्स में। मैपल्स क्या है आपका, जैसे आपका गूगल मैप होता है ना, वैसे इंडिया का क्या है मैपल्स, ठीक है, एक नेविगेशन सिस्टम है। अब इस 784 एक्सीडेंटल ब्लैक स्पॉट्स क्या हुआ, जहां पे ज्यादातर एक्सीडेंट होते हैं या जहां पे ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो जाता है। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, जैसे समझ लो आप ऐसे सड़क पे जा रहे हो और एकदम से ऐसे मोड़ आ गया, तो ये क्या होता है आपका ब्लाइंड स्पॉट होता है, जहां पे दिखना बंद हो जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। तो वो सारे 784 जो उसके एक्सीडेंटल ब्लैक स्पॉट्स थे, उस स्टेट ने अपने सारे के सारे कहां अपलोड कर दिया, मैपल्स में, और ये इंडिया का फर्स्ट स्टेट बन गया ऐसा करने वाला। अब इसका फायदा क्या होगा, सपोज आप कार ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, और आपने गूगल मैप की जगह मैपल्स इंस्टॉल कर रखा है, तो समझो जैसे ये 784 में से कोई भी एक मोड़ आएगा, ठीक है, कोई भी एक्सीडेंटल ब्लैक स्पॉट आएगा या कोई भी ये ब्लाइंड स्पॉट आएगा, तो ये जो मैपल्स है ये आपको पहले ही क्या कर देगा, अलर्ट कर देगा, ठीक है, पहले ही अलार्म बजा देगा कि भाई आगे ऐसा मोड़ आने वाला है, आप और ज्यादा केयरफुल होकर गाड़ी चलाइएगा, एक्सीडेंटल मोड़ आने वाला है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एक्सीडेंट की रेशियो जो है वो कम होगी, ऐसा इनका मानना है, ठीक है। तो ये कौन सा स्टेट बना है आपका, ये बना है पंजाब, ठीक है, इंडिया में सबसे पहला स्टेट बना है पंजाब ऐसा करने वाला, जिसने अपने सारे एक्सीडेंटल ब्लैक स्पॉट्स जो है वो अपलोड कर दिए किसमें, मैपल्स में, ठीक है। अब देखो पंजाब ने एक और चीज की है, वो क्या की है, सड़क सुरक्षा फोर्स भी बनाई है, ठीक है, जिसमें इन्होंने क्या क्या है कि हम 144 व्हीकल्स का यूज करेंगे और 5000 लोगों का यूज करेंगे, और इसमें हम क्या करेंगे, हर 30 किलोमीटर पे, ठीक है, इनको डिप्लॉय करेंगे, ताकि जो है रोड सेफ्टी जो है वो बनी रहे, ठीक है, ये रोड सेफ्टी मेंटेन करने में हेल्प करेंगे लोगों की, ठीक है। तो ये चीज थी आपकी पंजाब के रिलेटेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि कौन है, जनरल मनोज पांडे, इन्होंने क्या किया है, इनॉग्रेटेड द इंडियन आर्मीज फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल एट स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल एट बकलो। वेयर इज बकलो सिचुएटेड। अब देखो जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इन्होंने इंडियन आर्मी की पहली फर्स्ट, ठीक है, वर्टिकल विंड टनल को इनॉग्रेट किया है, कहां पे, स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल, जो कि कहां लोकेटेड है, बकलो में। अब आपको बताना है कि बकलो कौन से स्टेट में लाई करता है या कौन सी यूटी में लाई करता है। तो देखो जो वर्टिकल विंड टनल होती है वो कैसी होती है, वो आपको यहाँ पे इमेज में बताया हुआ है। ये बेसिकली काम क्या करती है, जैसे समझ लो आपने पैराशूट लेके हेलीकॉप्टर से या एयरप्लेन से जंप करना है, तो उस टाइम बैलेंस कैसे क्रिएट करना है वो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि इसमें अपवर्ड आपको फोर्स लगती है तो आप नीचे गिरते नहीं हो, ठीक है, इस विंड टनल में। तो ये इसलिए बनाई गई है ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, ठीक है, कॉम्बैक्ट फ्री फॉल की, कॉम्बैक्ट फ्री फॉल की प्रैक्टिस कर सके आप। तो जो बकलो है ये कौन से स्टेट में लाई करता है, ये करता है आपका ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में। और अगर आपको डिस्ट्रिक्ट पूछी जाएगी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है, तो ये करता है आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में लाई, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेल्थवे साइकिलिंग ट्रैक, इंडिया फर्स्ट सोलर रूफटॉप साइकिलिंग ट्रैक, जिसका उद्घाटन किसने किया है, केटी रामाराव ने। अब देखो यहाँ पे बोल क्या रहे हैं, हेल्थवे साइकिलिंग ट्रैक जो है वो इंडिया का पहला सोलर रूफटॉप साइकिल ट्रैक है। अब देखो यहाँ पे आपको फोटो दी गई है, ये जो नीचे है ये है आपका ट्रैक, जिसकी लेंथ होगी आपकी 23 किलोमीटर, ठीक है। और ये जो ऊपर दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये लगे हैं आपके सोलर पैनल, ठीक है, इस पूरे ट्रैक पर लगे हैं सोलर पैनल, जिस टोटल कितने लगे हैं 16,000, ठीक है, जो आपका क्या करेंगे, सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, जो टोटल होगी आपकी 16 मेगावाट की, ठीक है। और ये वर्ल्ड का सेकंड सोलर ट्रैक है, इंडिया का तो पहला है, ठीक है, इंडिया का तो पहला है, पर वर्ल्ड का सेकंड सोलर ट्रैक है। और ये इंडिया में कहां लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका हैदराबाद में, ठीक है, तेलंगाना। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए गलत है आपका, ये इनॉग्रेट दिल्ली में नहीं हुआ, ये हुआ आपका हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक है। ऑप्शन नंबर एकदम बी एकदम सही है आपका, कि टोटल 16,000 सोलर पैनल इंस्टॉल होंगे, जो कि इतनी बिजली बनाएंगे, 16 मेगावाट बिजली बनाएंगे, ठीक है। और तीसरा पॉइंट भी एकदम सही है कि ये वर्ल्ड का सेकंड सोलर रूफटॉप साइकिल ट्रैक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि वर्ल्ड का पहला सोलर रूफटॉप साइकिल ट्रैक कहां पे सिचुएटेड है, तो वो है आपका साउथ कोरिया में, ठीक है, तो ये भी याद रख लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जो कि कौन है, हरदीप सिंह पुरी, जो कि आपको यहाँ पे देखो नीचे इमेज में दिखेंगे ये रे, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट रेफरेंस डीजल एंड रेफरेंस पेट्रोल, ठीक है। इन्होंने लॉन्च किया है, पर इसको रेफरेंस डीजल और रेफरेंस पेट्रोल को बनाया किसने, मैन्युफैक्चर किसने किया है, तो वो किया हमारा IOCL ने, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो देखो जो IOCL है उसके दो प्लांट का जिक्र है यहाँ पे। एक है आपका प्रदीप रिफाइनरी, जो कि कहां सिचुएटेड है, उड़ीसा में। ये बनाएगा आपका रेफरेंस पेट्रोल, और जो पानीपत रिफाइनरी है IOCL की हरियाणा में, वो बनाएगा आपका रेफरेंस डीजल। अब देखो जो रेफरेंस पेट्रोल और रेफरेंस डीजल है, ये यूज किस लिए होते हैं, ये आपकी कैलिब्रेशन और टेस्टिंग के लिए यूज होते हैं ऑटोमोबाइल्स की, ठीक है। जो हमारी गाड़ियां होती है उनकी कैलिब्रेशन और टेस्टिंग के लिए यूज होते हैं। अब देखो जो पहले था, पहले हमें क्या करना पड़ता था, ये बाहर से मंगवाना पड़ता था। रेफरेंस पेट्रोल और रेफरेंस डीजल जो है वो हमें बाहर से मंगाना पड़ता था, जिसकी वजह से हमारे को पर लीटर की कॉस्ट पड़ती थी लगभग 800 से 850 रुपए। पर अब हम ये खुद का बना पाएंगे, और ये कौन सी कंपनी ने किया है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। और अब हमें इसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी, 500 रुपए पर लीटर, ठीक है। और ये जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये वर्ल्ड की 4th रिफाइनरी बनी है जो खुद का अपना रेफरेंस पेट्रोल एंड रेफरेंस डीजल निकाल पा रही है, ठीक है। अब देखो जैसे हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो हमारे को दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो नॉर्मल और एक मिलता है हमें प्रीमियम, ठीक है। तो देखो नॉर्मल का जो ऑक्टेन नंबर होता है वो कितना होता है, 87। प्रीमियम का ऑक्टेन नंबर होता है 91। पर वहीं अगर हम रेफरेंस पेट्रोलियम और रेफरेंस डीजल की बात करें तो इसका ऑक्टेन नंबर कितना होता है, 97, ठीक है। ये किसके लिए यूज होता है, कैलिब्रेशन एंड टेस्टिंग के लिए, ठीक है, व्हीकल्स की। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है कि प्रदीप रिफाइनरी उड़ीसा में है और वो क्या बनाएगी, आपका रेफरेंस पेट्रोल। दूसरा भी एकदम सही है, पानीपत रिफाइनरी आपकी हरियाणा में है जो कि बनाएगी आपका रेफरेंस डीजल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है, IOCL वर्ल्ड की 3rd नहीं, वर्ल्ड की 4th, ठीक है, वर्ल्ड की 4th और इंडिया की फर्स्ट कंपनी है, रिफाइनरी है जिस खुद का रेफरेंस ग्रेड पेट्रोल एंड डीजल बना रहा है, ठीक है। एंड ऑप्शन नंबर डी भी आपका एकदम सही है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैविंग हॉलमार्किंग सेंटर इन ऑल ऑफ इट्स 14 डिस्ट्रिक्ट, दिस इज अचीव्ड आफ्टर इनॉग्रेशन ऑफ हॉलमार्किंग सेंटर इन अडमलाई एंड इडुक्की डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये एक स्टेट की बात कर रहा है जिसमें टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी है, 14। अब ये क्या बोल रहा है, ये इंडिया का पहला स्टेट बना है जिसमें इसकी हर डिस्ट्रिक्ट में एक हॉलमार्क सेंटर है। और ये अचीवमेंट कब हुई, जब इसकी 2 डिस्ट्रिक्ट बची हुई थी, कौन सी, अडमलाई और इडुक्की डिस्ट्रिक्ट, इसमें भी हॉलमार्क सेंटर खुल गया। उसके बाद ये स्टेट में हर जो डिस्ट्रिक्ट है इसकी उसमें हॉलमार्क सेंटर बना, और ये इंडिया का पहला स्टेट ऐसा हुआ जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट में एक हॉलमार्क सेंटर था। तो ये कौन सा है, तो ये है आपका केरला। केरला इंडिया का फर्स्ट स्टेट बना है जिसकी हर डिस्ट्रिक्ट में एक हॉलमार्क सेंटर है। हॉलमार्क सेंटर काम क्या करता है, देखो ये BIS मार्क जो होता है, ठीक है, इसको इंस्टॉल करता है आपकी ज्वेलरी के ऊपर। साथ में ये प्योरिटी ऑफ गोल्ड बताता है, साथ में HIUD कोड भी लिखता है, ठीक है। HIUD कोड क्या होता है, ये होता है आपका हॉलमार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड। ये होता है आपका 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2021 में, ठीक है। BIS की फुल फॉर्म है आपकी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है, और इसका एक्ट आया था 2016 में। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है कि केरला इंडिया का फर्स्ट स्टेट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी भी सही है आपका, ऑप्शन नंबर डी भी सही है। यहाँ पे गलत है तो आपका ऑप्शन नंबर बी गलत है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो भी गोल्ड की ज्वेलरी होती है उस पर BIS हॉलमार्क, BIS हॉलमार्क मतलब ये वाला BIS हॉलमार्क लगा होना चाहिए। तो देखो ऐसा नहीं है, अगर आपकी ज्वेलरी जो है वो 2 ग्राम से कम है तो ये वॉलेंटरी होता है, ठीक है, कि आपको हॉलमार्क लगाना है कि नहीं लगाना है। पर अगर आपकी ज्वेलरी जो है वो 2 ग्राम से ज्यादा है, अगर आपकी ज्वेलरी जो है वो 2 ग्राम से ज्यादा है, तब आपको कंपलसरी है ये BIS हॉलमार्क लगाना, ठीक है। पर अगर आपकी ज्वेलरी 2 ग्राम से कम की है तो वो वॉलेंटरी होता है कि आपको BIS हॉलमार्क लगाना है कि नहीं लगाना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंडियन आर्मी इन कोलैबोरेशन विद BSNL हैज इंस्टॉल्ड फर्स्ट एवर base transceiver station on world's highest battlefield Siachen Glacier in Ladakh. It will provide mobile communication service to soldiers at an altitude of over dash feet. अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इंडियन आर्मी ने क्या किया है, कोलैब किया है BSNL के साथ और क्या इंस्टॉल किया है, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट एवर बेस ट्रांसीवर स्टेशन BTS, कहां पे, वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर में लद्दाख में, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि जो वहां के सैनिक हैं, ठीक है, वो भी मोबाइल सर्विस का यूज कर पाएंगे। पहले क्या यूज होता था, वहां पे सैटेलाइट फोन्स यूज होते थे, ठीक है। अब क्या कर पाएंगे, वो मोबाइल सेवा को भी यूज कर पाएंगे जो सोल्जर्स वहां पे बैठे हैं एट द हाइट ऑफ 15,500 फीट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है।
15,500 फीट पे जो लोग बैठे हैं वो भी अब मोबाइल सेवाओं का इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया फर्स्ट टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो कि कहां स्टैब्लिश होगा, वो होगा आपका आईआईटी रुड़की के सहारनपुर कैंपस में। ठीक है, जो कि कहां है आपका यूपी में। तो यूपी गवर्नमेंट को इस टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्टैब्लिश करने में टोटल कितना खर्चा आएगा, जो कि क्या है, इंडिया का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। तो टोटल खर्चा आएगा यूपी गवर्नमेंट का कितना, ऑप्शन नंबर सी 30 करोड़। और ये टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये करेगा क्या, ये कनेक्ट करेगा 5G टेक्नोलॉजी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। क्या है इसका काम, कनेक्टिंग 5G टेक्नोलॉजी विद AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये है इस टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का काम। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनोज आहूजा सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर लॉन्च्ड कृषि 24/7 India's first AI powered solution for automated agriculture news monitoring and analysis। अब देखो जो मनोज आहूजा है वो है सेक्रेटरी किसमें, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में। उन्होंने क्या लॉन्च किया है, उन्होंने लॉन्च किया है कृषि 24/7 जो कि एक AI पावर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है, इंडिया का पहला जो एग्रीकल्चर न्यूज को मॉनिटर करेगा, एनालिसिस करेगा, स्कैन करेगा और ट्रांसलेट करेगा मल्टीपल लैंग्वेजेस में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। अब देखो जो कृषि 247 है 24/7, ठीक है, कृषि 24/7 है, इसको बनाया किसने, इसको बनाया है आपका वाडवानी इंस्टीट्यूट ने, वाडवानी इंस्टीट्यूट ने, जो कि कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका मुंबई में। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में। फिर इसने किसकी मदद से बनाया, इसने बनाया डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है, उसकी मदद से, प्लस गूगल की मदद से। ठीक है, प्लस गूगल की मदद से। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर तो ठीक है, पर साथ में इनकी मदद मिली थी गूगल की, ना कि माइक्रोसॉफ्ट की। ठीक है, तीसरा पॉइंट भी आपका गलत है, वाधवानी इंस्टीट्यूट जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डील करता है, पर वो दिल्ली में लोकेटेड नहीं है, वो कहाँ लोकेटेड, मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू जो कि मिनिस्टर है किसमें, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, उन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट विंटर एक्सपीडिशन टू आर्टिक। अब जो विंटर एक्सपीडिशन टू आर्टिक लॉन्च किया है, ये कौन सी स्कीम के तहत लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है आपका पेसर स्कीम के तहत। एंड कौन से नेशनल सेंटर के थ्रू लॉन्च हुआ, ये हुआ आपका NCPOR। अब देखो जो पेसर स्कीम है ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिसेंटली किस स्कीम के अंडर आई थी, ये रिसेंटली आई थी आपकी पृथ्वी के अंडर। ठीक है, जिससे पृथ्वी में फुल फॉर्म क्या है, पृथ्वी, और VI का फुल फॉर्म है आपका विज्ञान। तो ये पृथ्वी विज्ञान स्कीम के अंडर आई है आपकी पेसर स्कीम। ठीक है, तो उस स्कीम के तहत हमने लॉन्च किया है एक्सपीडिशन टू आर्टिक। अब जो ये एक्सपीडिशन टू आर्टिक लॉन्च हुआ है, इसमें टोटल कितने हमारे साइंटिस्ट जाएंगे, टोटल 4 लोग जाएंगे। ठीक है, ये भी याद रखना आप। अब देखो जो हमारा पेसर है उसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट बनती है, वो क्या है आपकी, पोलर साइंस क्रायोस्फेयर रिसर्च। और जो हमारा NCPOR है इसकी फुल फॉर्म है आपकी नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, जो कि कहां लोकेटेड है, जो कि लोकेटेड है आपका गोवा में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत होता है, क्योंकि यहां पे दिया था पुणे में लोकेट नहीं है, ये कहां है, गोवा में। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। ऑप्शन नंबर सी भी आपका सही है कि इसमें टोटल कितने होंगे, 4 साइंटिस्ट। और जो इंडिया का आर्टिक रीजन पे जो हमारा स्टेशन है उसका नाम क्या है, हिमाद्री। ठीक है, और ये कहां लोकेटेड है, स्पिट्सबर्ग में, नॉर्वे में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आर्टिक की बात हुई है, तो कहीं गलती से एंटार्क्टिका का ना पूछ ले आपका, तो वो भी याद कर लीजिए। इंडिया के एंटार्क्टिका पे 2 रिसर्च स्टेशन है, जिसका नाम क्या है, एक है आपका मैत्री और दूसरा आपका भारती। ठीक है, ये भी याद रख लेना आप, एक मैत्री एक भारती। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, KPIT टेक्नोलॉजीज जिन्होंने क्या किया है, इंडिया की पहली सोडियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी डेवलप की है विद द हेल्प ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि कहां लोकेटेड है, पुणे में। अब देखो जो KPIT टेक्नोलॉजी है, ये इंडिया की तो पहली कंपनी बनी ऐसा करने वाली, और वर्ल्ड की 4th कंपनी बनी ऐसा करने वाली। ठीक है, जिसने सोडियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया हो। तो ये वर्ल्ड की 4th है और इंडिया की 1st है। ठीक है, अब देखो बैटरी पहले हमारी कौन सी बनती थी, लिथियम आयन बैटरी, लिथियम आयन बैटरी। अब जो ये सोडियम आयन बैटरी है, ठीक है, जो सोडियम आयन बैटरी है, इसका फायदा क्या होगा, ये लिथियम आयन बैटरी से सस्ती पड़ेगी, हमारे पैसे बचेंगे, कितने बचेंगे, 25 से 30%। मतलब ये 25 से 30% सस्ती बनेगी एज कंपेयर टू लिथियम आयन बैटरी। और जो हमारी KPIT टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो ये कंपनी है, ये कहाँ लोकेटेड है, ये भी लोकेटेड है हमारी पुणे महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे आपके तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर A, B एंड C तीनों आपके सही हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अश्विनी वैष्णव, जो कि कौन है, यूनियन मिनिस्टर, किसमें, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में। इन्होंने क्या शोकेस किया, इन्होंने शोकेस किया इंडिया का फर्स्ट बुलेट ट्रेन टर्मिनल, जो कि कहां बिल्ट हो रहा है, वो हो रहा है हमारा साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब इन गुजरात। अब क्वेश्चन ये है कि साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब जो है वो गुजरात में कहां लोकेटेड है, ठीक है। वो लोकेटेड है आपका ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद में। अब इनका ये भी बोलना है जो हमारा बुलेट ट्रेन का पहला स्ट्रेच है, जो कि कितने का होगा, 50 किलोमीटर्स का, जो कि किसको कनेक्ट करेगा, बिलीमोरा को सूरत से, बिलीमोरा को सूरत से। ये हमारा कब तक कंप्लीट हो जाएगा, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा अगस्त 2026 तक, ठीक है। और ये रहा आपका साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब गुजरात में, जो कि ऐसा ऐसा दिखेगा, ठीक है, जहां पे आपका बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा आपका, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस जनरेटिव एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल कॉल्ड भारत जीपीटी। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, जो कोरोवर कंपनी है, ठीक है, कोरोवर कंपनी है, ये एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, कहाँ पे, कर्नाटका में। इन्होंने क्या किया है, खुद का, इंडिया का खुद का एक चैट जीपीटी जैसा प्रोग्राम बनाया है, जिसका नाम रखा है भारत जीपीटी। और ये इसने किसके साथ टाई अप करके बनाया है, कैन बैंक वीसी, वीसी क्या आपका वेंचर कैपिटल। फिर आई हब अनुभूति, आई हब अनुभूति क्या है, एक टेक हब है, कहां पे, ट्रिपल आई टी डी क्या है आपका, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जो कि कहां है, दिल्ली में, ठीक है। साथ ही साथ कोर ओवर ने किसके साथ टाई अप किया, कोर ओवर ने टाई अप किया गूगल के साथ, ताकि गूगल प्ले स्टोर पे ये भारत जीपीटी अवेलेबल हो, ठीक है। और साथ ही साथ देखो, ये भारत जीपीटी जो है, ये हमें क्या ऑप्शन देगी, ये हमें 14 लैंग्वेजेस ऑप्शन देगी वॉइस में, ठीक है, और 22 लैंग्वेजेस ऑप्शन देगी टेक्स्ट में। और ये किसके थ्रू करेगी, ये जो इंडिया का एक प्रोग्राम था भाषिनी, उसके साथ टाई अप करके किया उन्होंने। जो भाषिनी की फुल फॉर्म क्या है, भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है, यहाँ पे एप्पल नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका गूगल, ठीक है, गूगल के साथ टाई अप किया है, पार्टनर किया है। तीसरा ऑप्शन आपका एकदम सही है कि इन्होंने कोर ओवर ने आई हब अनुभूति के साथ भी टाई अप किया है। और चौथा भी एकदम सही है कि कोर ओवर जो है वो कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटका में। इन्होंने क्या बनाया है, भारत जीपीटी। तो देखो बी का इसका जो कलर है ये भी याद कर लेना, पिछली बारी एक बारी शायद आपका उससे कलर से भी क्वेश्चन आया था कि इसका सिंबल जो है उसका कौन सा कलर है। तो ये बी भी आप याद कर लेना एक बारी, ठीक है, ध्यान से रख लेना, मतलब थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पंच टाइगर रिजर्व हैज बीन डेजिग्नेटेड एज इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क एंड एशियाज फिफ्थ पार्क फॉर प्रोटेक्टिंग द नाइट स्काई एंड प्रिवेंटिंग लाइट पोल्यूशन, मेकिंग द प्लेस आइडियल फॉर एस्ट्रोनॉमिक एंथुजियास्टिक। अब देखो यहाँ पे किया क्या गया है, जो हमारा पंच टाइगर रिजर्व है, ठीक है, इसको हमने डार्क स्काई पार्क घोषित कर दिया, और ये इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क है। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो लाइट्स होती हैं, जैसे हमारी स्ट्रीट लाइट वगैरह होती हैं, ठीक है, वो कुछ भी नहीं लगाई जाएगी, और इसमें प्रॉपर अंधेरा मेंटेन किया जाएगा, ताकि जिन लोगों को रात को तारे देखना पसंद है उनके लिए ये एक आइडियल प्लेस बन सके, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट की एंट्रेंस नहीं होगी, ठीक है, लाइट पेनिट्रेशन नहीं होगा इस पार्क में रात में, ठीक है। तो इसको डार्क स्काई पार्क का दर्जा दिया, और ये इंडिया का पहला है और एशिया का फिफ्थ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, जो पंच टाइगर रिजर्व है ये कहां पे लोकेटेड है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। अब देखो ये है हमारा डार्क स्काई पार्क, इसको कंफ्यूज मत करना डार्क स्काई रिजर्व से, ठीक है। तो डार्क स्काई रिजर्व कौन सा है इंडिया का, तो डार्क स्काई रिजर्व है आपका हेनले विलेज, जो कि कहां लोकेटेड है आपका, चैंगटैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आपकी लद्दाख में लोकेटेड है, ठीक है। तो ये अलग है डार्क स्काई रिजर्व, और डार्क स्काई पार्क अलग है, ठीक है। डार्क स्काई पार्क कौन सा है, पंच टाइगर रिजर्व, ठीक है, जो कि कहां लोकेटेड है आपका, महाराष्ट्र में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये बोल रहा है आपका कि इंडिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी जो है वो कहां बनने जा रही है। तो ये आपको इमेज से ही पता चल जाएगा, देखो ये आगे हमारे योगी बाबा, ठीक है, तो ये मतलब यूपी में बनेगी, और यूपी में कहां बनेगी आपका, लखनऊ में। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ई, लखनऊ, जहां पे इंडिया की फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनेगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिगार्डिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी के बारे में। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने दो चीजें अनाउंस की हैं, क्या, एक तो ये डेवलप करेंगी IIoT, जिसकी फुल फॉर्म है आपकी इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। दूसरा ये डेवलप करेंगी IICG, जिसकी फुल फॉर्म है आपकी इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन।
और ये जो इंडिया इनोवेशन फॉर सेंटर फॉर ग्राफीन है, ये इंडिया का पहला ग्राफीन सेंटर बनेगा। और ये दोनों चीजें कहां बनेंगी? ये होंगी आपकी कोची केरला में। ठीक है, तो देखो जो इंडियन इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन है, ये किसकी मदद से बनेगा? एक तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो हो ही गया, ठीक है, साथ ही साथ आपका डिजिटल केरला यूनिवर्सिटी, ठीक है, फिर आपकी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला, और फिर आपका आएगा टाटा स्टील। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए गलत है, जिंदल स्टील नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका टाटा स्टील। ठीक है, फिर दूसरा एक और चीज हुई है केरला में लॉन्च, वो क्या है? हार्टेक 2024, जो कि क्या है? इनका एनुअल फ्लैगशिप प्रोग्राम है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जो हमारा IIoT है, ठीक है, इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और IICG है जो हमारा इंडियन इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन, इन दोनों में सीमैट का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो आपकी सीमैट की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट बन जाती है, वो क्या? आपका सेंटर फॉर मटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखिएगा। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए गलत है आपका, बी सही है, जिंदल स्टील नहीं आएगा, टाटा स्टील आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंडिया की पहली कंपनी, पेट्रोकेमिकल कंपनी, इंडिया की पहली, जिसको क्या मिला है? ISO IEC 27001 2022 सर्टिफिकेट मिला है। अब ये किस कंपनी को दिया जाता है? जिसकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, प्राइवेसी प्रोटेक्शन, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट जो है, वो स्टैंडर्ड जो सेट किए हैं ISO ने, उसके साथ मैच करते हैं, उसी कंपनी को दिया जाता है। तो इंडिया की पहली पेट्रोकेमिकल कंपनी कौन सी बनी है? वो बनी है हमारा ऑप्शन नंबर सी, हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है आपका कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। जल्दी मिलेंगे आपको नए लेक्चर के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।